नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के गोहांड नगर पंचायत में बैठे हैं। यूपी के नगर निकाय चुनाव चलने लगे हैं और सभी उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतरने लगे हैं, अपना चुनाव प्रचार करने लगे हैं। और आपको बता दें कि हम भारत देश के नागरिक हैं। यहाँ का सर्वोच्च व्यक्ति जो होते हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं और देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री जी होते हैं। एक संसदीय क्षेत्र को संभालने के लिए सांसद जी होते हैं, विधानसभा को संभालने के लिए विधायक जी होते हैं। उसी प्रकार से एक नगर पंचायत को संभालने के लिए चेयरमैन होते हैं। नगर पंचायत वो गांव जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है नगर में, उसे हम नगर पंचायत कहते हैं। तो इस वक्त हम गोहांड नगर पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ गोहांड नगर पंचायत की निर्दलीय प्रत्याशी मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रही हैं, क्या उनकी सोच है, सब कुछ आपको बताते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता के राज में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना नाम ऑडियंस को कन्वे करें। क्या नाम है श्रीमती पुष्पा देवी महान और भूपेंद्र महान। एजुकेशन कितनी? हमने पढ़ा कि सुना है कि आप अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, पढ़ाई स्नातक हैं आप। ग्रेजुएट। कहाँ से शिक्षा करी है आपने? यहाँ राट डिग्री कॉलेज। अच्छा, डिग्री कॉलेज से डिग्री करी है आपने। पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? यहीं से राट से। राट से। और अब हमें ये बताइए कि जब भी हम आपके गोहांड में आए हैं तो बहुत सारी समस्याओं के साथ जो सबसे बड़ी समस्या हमें दिखी है वो पेयजल की दिखी है। तो क्या आपके जो एजेंडे हैं, पानी की जो प्रॉपर व्यवस्था है वो आपके एजेंडे में है? समस्या का समाधान करेंगे, उसकी स्थायी रूप से व्यवस्था करेंगे। कैसे व्यवस्था करें? कोई खाका तैयार है आपके मन में जो ऑडियंस देख रही होगी? आपने कह दिया कि हम जो पेयजल की व्यवस्था है दुरुस्त करवाएंगे। कैसे दुरुस्त करवाएंगे आप? नलकूप वगैरह और मतलब टंकी का निर्माण करेंगे। टंकी का निर्माण, आपका कहना टंकी का निर्माण करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि आपके राजनीतिक अनुभव क्या है। क्या इससे पहले कभी चुनाव में, इलेक्शन में खड़ी हुई हैं आप? नहीं, ये पहला अनुभव है। हाँ। तो क्या नर्वस है इसको लेकर आप जो पहली बार चुनाव में खड़ी है? हाँ है, थोड़ी थोड़ी, लेकिन ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस अकाउंट होगा। हाँ। और आगे की राजनीति में आपको जो है फायदा पहुंचाएगा। हाँ। ये बताइए और क्या क्या एजेंडे हैं आपके जिन पर आप चुनाव लड़ रही हैं? सफाई की, जैसे नगर की साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे और कर्मचारियों का प्रति माह अनिवार्य रूप से वेतन का भुगतान करेंगे। तो क्या अभी अनिवार्य रूप से नहीं हो पाता है? नहीं, अभी 3 साल से वो सफाई कर्मियों का वेतन नहीं मिला है। तो क्या वो जो सफाई कर्मी है प्रॉपर यहाँ पर साफ सफाई कर पाते हैं? नहीं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। तो इस वक्त हम लगातार चर्चा कर रहे हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और क्या चुनाव चिन्ह भी आपका कुछ क्लियर हो चुका? जो पार्टी वाले लोग हैं उनका तो गधा आपका चुनाव चिन्ह है, मतलब हनुमान जी का जो प्रतीक है। हाँ। बढ़िया। और क्या क्या एजेंडे हैं आपके? क्या क्या आप सुधार करेंगे अगर आप आती है यहाँ पर? अन्ना पशुओं के संरक्षण की व्यवस्था करेंगे। कैसे? क्या गौशाला बनवाएंगी? हाँ, या कैसे उनकी व्यवस्था होंगी? गौशाला बनी हुई है। अच्छा। हाँ, तो उस संरक्षण के लिए जैसे भूसे की व्यवस्था, अभी यहाँ पे क्या है कि बहुत सी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं कि शासन की तरफ से जो मदद भी मिलती है उसको दूसरी मदों में कर देते हैं। अच्छा। और कुछ जैसे अगर नहीं भी हो पा रही है, शासन से मदद नहीं हो पा रही है, तो नगरवासी मतलब सब मिल के एकजुटता के साथ भूसा का मतलब वो करेंगे, प्रबंध करेंगे। वहाँ देखरेख के लिए, अन्न पशुओं की देखरेख के लिए कुछ लोगों की व्यवस्था की जाएगी। और जैसे कि चारे की व्यवस्था, जैसे जो नगर पंचायत की खाली जगह पड़ी हुई हैं तो वहाँ पे भी चारे की व्यवस्था हो सकती है। बिल्कुल। तो हम इस वक्त गोहांड नगर पंचायत में हैं। एक चीज़ और है, जहाँ भी हम जाते हैं लोगों से जब बातचीत करते हैं तो एक चीज़ सबसे बड़ी निकल के आती है जो कॉमन आदमी कहता है कि मच्छरों की बड़ी समस्या होती है। और नगर पालिका के जिम्मे ये सब चीज़ें होती हैं। नहीं, साफ सफाई नहीं होगी, पानी भरा होगा, नाली भरी रहती है तो मच्छर तो आएंगे। तो इससे मच्छरों की समस्या है। तो अगर आप चुनी जाती है, जनता आपको चुनती हाँ, है, तो हम सफाई का विशेष ख्याल रखेंगे। साफ सफाई का, नगर को एकदम स्वच्छ और शुद्ध बनाएंगे। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात, धीरे धीरे समाज में बदलाव आ रहा है और जो महिलाएं हैं वो घूंघट ऊंचा करके खुद सामने निकल के आ रही हैं, खुद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके पतिदेव भी उनके साथ विराजमान हैं, लेकिन जो भी वार्ता कर रही हैं वो जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं पुष्पा देवी जी वो कर रही हैं। और ये अच्छी बात है कि महिलाएं केवल कठपुतली की तरह उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता है,
वो खुद आती हैं, खुद नेतृत्व करती हैं। जैसे हम बात करें हमारे हमीरपुर जिले की जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो भी एक महिला है, खुद प्रतिनिधित्व करती हैं, खुद नेतृत्व करती हैं। जो भी महिलाएं हैं, जो भी आने वाली हैं, इलेक्शन लड़ने वाली हैं, खुद नेतृत्व करें और खुद इस नेतृत्व की अपनी शक्ति को पहचाने और धीरे धीरे उनमें निखार आएगा। जो नर्वसनेस है वो भी दूर होगी। और कुछ आप युवाओं को, महिलाओं को और कुछ संदेश देना चाहते हैं? समाज की स्थापना करेंगे, नागरिकों के आत्मसम्मान के लिए रक्षा, उनकी रक्षा का संकल्प करेंगे। तो क्या अभी समाज भय मुक्त नहीं है? अभी भय से भय है समाज में? हम नहीं है भय से, और गरीब लोग हैं जो भय में जीते हैं, उनके लिए हम भयमुक्त समाज की स्थापना करेंगे। एक चीज और है, हमने अक्सर उसी समय जब कवरेज पे निकले थे तो बहुत से आवासों को लेकर लोगों ने आवाज उठाई है। और एक चीज और हम देखते हैं कि अक्सर जब प्रत्याशियों से बात करते हैं, इलेक्शन से पहले जब वार्ता होती है तो उनका रुख कुछ और होता है। जब इलेक्शन हो जाते हैं, वो चुन जाते हैं, चेयरमैन की गद्दी पे बैठते हैं या विधायक की गद्दी पे बैठते हैं, सांसद की गद्दी पे बैठते हैं, तो वो बिल्कुल बदल जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होगा? नहीं, हम सिर्फ अपने नगर के विकास के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा कोई मतलब आर्थिक अपना कोई वो नहीं है। और इसके लिए हम पूरी सरकार से या शासन से बात करेंगे कि गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और गांव को आगे बढ़ाने की बिल्कुल। पुष्पा देवी जी, एक सवाल और है आपसे, अगर चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? क्या सोचा? गांव का विकास करना है, सबका साथ। नगर की जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए, चूंकि मैं तो बाहर रहा हूँ, बाहर पढ़ता था, लेकिन जब यहाँ पे आया, यहाँ की समस्याएं देखी, उन समस्याओं से रूबरू हुआ, देखा युवा बेरोजगार हैं, युवाओं को एक सही दिशा नहीं मिल पा रही है। ये तो युवाओं की बात हो गई। दूसरा, जो समाज में अगर देखें, जो पहले का समाज था वहाँ पे बहुत मिलनसार लोग हुआ करते थे। आज का जो समाज है वो विकसित हो रहा है, कहीं ना कहीं परिवारों में भी विघटन हो रहा है, और उसके लिए उत्तरदायी कहीं ना कहीं यहाँ की लोकल राजनीति भी है। अपने वो वोट बैंक के लिए मतलब समाज हित का ना सोच के अपने हित का सोचना। और ये हम आपसे कहते हैं कि हम मतलब बहुत सी ऐसी समस्याओं को देख के ही मतलब इस चुनाव में आए हैं। नहीं तो अगर हमारे अंदर अगर वो सोच होती तो शायद हम चुनाव ना लड़ते। हम अपना कद बढ़ाने के लिए ही काम कर रहे होते। बिल्कुल। एक चीज़ और आपसे सवाल है, जब आपके पतिदेव या आपके ससुर साहब हैं, उन्होंने आपको कहा, तो क्या पहली बार में एग्री हो गई आप या कोई झिझक रही? नहीं, कोई झिझक नहीं रही। नहीं। आपने जैसा कि पहले क्या पहले भी एक्टिव रही हैं आप, जैसे कॉलेज में रही हैं, कभी छात्र राजनीति में दखल दिया हो? नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं कुछ किया। ये पहली बार है? हाँ। और ये इंटरव्यू भी आपका पहला है। तो नर्वसनेस जो आपको चेहरे पर झलक रही होगी, क्योंकि पहली बार कोई कदम जब कोई उठाता है तो ऐसा होता है, लेकिन उम्मीद है कि समय के साथ आप और आगे बढ़ती रहेंगी। अच्छा, और जो भी यहाँ की जनता है उनको आपका संदेश कोई खास? हाँ, वो जनता को सबका साथ और सबका विकास, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समझें हमें लोग और हमें वोट करें। और ये तो एक पार्टी विशेष की टैगलाइन भी है जो आपने दोहराई है अभी। हाँ। एक पार्टी है जो इस्तेमाल करती है। हाँ, ये बीजेपी का है, ये सबका साथ सबका विकास, उसको आप भी फॉलो करती हैं। हाँ। लेकिन हम ये भी फॉलो करते हैं कि सबका साथ सबका विकास और भयमुक्त समाज। भयमुक्त समाज, बढ़िया। और एक चीज और, विकास का वादा, हाँ, और सेवा का इरादा, ये हमारा नारा है। और इस नारे को हम जमीनी अगर उस जगह पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा नारा है, इस नारे पे ही काम करेंगे। जो विकास का वादा है हम विकास करके दिखाएंगे, और शासक ना बन के एक सेवक की तरह सेवा की भावना जो रहेगी वो जनता के प्रति रहेगी। जनता में मतलब सीधा जनता मिल सके हमसे, अपनी समस्याएं रख सके, और हम हर तरह से निडर होके उनके साथ खड़े हो। बढ़िया। तो ये वक्त बताएगा, ये जनता बताएगी कि आखिर कौन नगर पंचायत का चेयरमैन बनता है, किसके सर पर ताज सजता है। एक चीज़ और है पुष्पा देवी जी, जो और भी उम्मीदवार हैं जो अलग अलग पार्टियों से आप निर्दलीय हैं, तो आप उनसे कैसे अलग हैं और जनता आखिर आपको क्यों चुने? हम तो नगर के लिए ही मतलब लड़ रहे हैं चुनाव, और हमें कोई वो नहीं है, और लोगों का हमें कुछ पता नहीं है कि क्या करना है, उनको क्या नहीं करना है।
सबके ठीक अपने है। अपने एजेंडे हैं। हाँ, सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सब अपने अपने स्तर से काम करेंगे, लेकिन यहाँ की जो प्रमुख समस्याएं हैं उसमें सबसे पहली समस्या है पेयजल की समस्या। दूसरा है साफ सफाई। आप अगर देखें नगर में तो जगह जगह पे पानी का भराव, नालियाँ एकदम भरी हुई हैं, गंदगी है चारों तरफ। फिर तीसरा है यहाँ नगर की जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो सांस्कृतिक स्थल हैं, उनके सुंदरीकरण के लिए अभी तक किसी ने कोई प्रयास नहीं किया है। 30 साल से नगर पंचायत है, गोहान नगर पंचायत, और हम चाहते हैं कि इस तरह की सांस्कृतिक धरोहरों को उस सुंदरीकरण करवा के उनका और एक पर्यटक स्थल के रूप में उन्हें विकसित करें। मतलब आप देखें आज नगर में कहीं भी कोई पार्क नहीं है, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है कि ये नगर जैसा प्रतीत हो। सबसे जैसे अगर वर्तमान में जो शासन है तो शासन का पहला नारा है कि साफ सफाई को लेकर है, लेकिन आपने देखा होगा जगह जगह जो तमाम गंदगी, उसके लिए उत्तरदायी क्या है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, स्वीपर हैं, जो उनका वेतन लगभग 2 या 3 सालों से नहीं मिला है। अभी ये क्यों नहीं मिला है, कैसे नहीं मिला है, अभी ये तो हम इसके बारे में नहीं, ज़्यादा जानकारी नहीं है। बिल्कुल, तो हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी पुष्पा देवी जी थी, उनसे हमने सब वार्ता करी है। और हम चाहेंगे कि जो शासन की तरफ से जो रोजगार परक योजनाएं होंगी, तो युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए शासन की तरफ से हम रोजगार परक योजनाओं को लाएंगे और उन्हें रोजगार दिलाएंगे। बढ़िया। तो आप सब जनता का राज देख रहे थे और जनता का राज सबका है। अगर आप भी एक नगर अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, एक चेयरमैन प्रत्याशी हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता का राज पर। और आखिरी और कुछ कहना चाहेंगी आप, पढ़े लिखे जो युवा हैं, पढ़ी लिखी जो महिलाएं, क्योंकि आप भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हाँ, आखिरी संदेश आपका? हमें समझें और जाने, हम सेवा भाव से नगर की सेवा करना चाहती हैं, इसलिए हम मौका दें। चलिए, तो हमारी ऑडियंस का ये इंटरव्यू देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।